नमस्ते, मेरा नाम पूनम है। मैं साहबा डेयरी से बोल रही हूँ। यहाँ हर घर में स्त्रियों से घर वाले दुर्व्यवहार करते हैं, जैसे मारते हैं, पीटते हैं, जबरदस्ती काम पे भेजते हैं, पैसा कमाने के लिए बोलते हैं, घर से बीवी बच्चों को भगा देते हैं। पर अब स्त्रियों का व्यवहार आदमियों के तरफ एक नया रुख ले रहा है। औरतों को इस बात का एहसास हो गया है, जब हम खुद कमाते हैं, घर का खर्चा हम खुद चलाते हैं, बच्चों का पालन पोषण हम खुद करते हैं, तो फिर ऐसे पति का क्या करना जो उसके पैसों पर पले, साथ ही मार पीट करके उसकी ज़िंदगी नरक बना दे। और यही वजह है कि आजकल औरतें किसी से दबने या फिर किसी का जुल्म सहने के लिए तैयार नहीं हैं, चाहे वह आदमी उसका पति हो या फिर सड़क पे चलता आदमी। शहनाज खुद कमाकर अपने 3 बच्चों का और अपने आदमी का खर्चा चलाती है। उसका पति अक्सर दारू पीकर शहनाज के साथ मार पिटाई करता है। मेरा नाम शहनाज है और मेरे पति का नाम रफीक है। मैं सवेरे से लेकर 9 बजे से लेकर 5 बजे तक की ड्यूटी करती, फिर घर में काम धंधा करते, 3 बच्चों को अपने घर से पालती हूँ, पोसती हूँ। मेरा आदमी सवेरे से लेकर शाम तक ले दम दारू पीती रहता, अब आकर मारना पीटना चालू कर देता है। मेरी लड़की को भी बेल्ट से इतनी मार मारता है, कुछ कहे कि नहीं। अब कब तक कि मैं सहती रहूं दुख को, सर से ऊपर ओभर पानी हो गए, इसलिए हमने भी हाथ उठाना चालू कर दिए। एक दफा पैसा छीन रहा था दुपट्टा में पैसा बन रही थी, मैं छीन रहा था दारू पीने के लिए, हमें नहीं दे रहे थे। मेरे को खाट में ना हाथ घुसेड़ कर तोड़ने की कोशिश की, उसके बाद मेरा हाथ लग गया फुकनी, तो फुकनी उठा के मैं सर पे मार दी, सर फट गई। जब से मैंने हाथ उठाना चालू किए, हाथ उठाए एक दफा, तब से पीना खाना भी बंद कर दिया थोड़ा बहुत, और उसके बाद में थोड़ा बहुत कहीं से भी 50-60 है वो बना लेता है। लैला पीतल तांबे की फैक्ट्री में काम करती है। उसने अपने पति को घर से बाहर निकाल दिया क्योंकि वह घर चलाने के लिए पैसे नहीं देता था। उसका पति कोई काम नहीं करता था, फिर भी बेवजह अपनी कमाती हुई बीवी को चारपाई से बांधकर मारता था। लैला चाहती थी अगर उसका पति घर से बाहर कमाने नहीं जाता तो कम से कम घर पे बच्चों की देखरेख तो करे। एक दिन लैला अपनी नवजात बेटी को घर पर छोड़कर काम करने चली गई। लैला के जाने के बाद उसका पति इस बच्ची की ठीक से देखरेख नहीं करता था, इस कारण इस बच्ची की मृत्यु हो गई। दोनों को तबीयत खराब हो गया था, ना पता क्या हो गया दुख। आपको दुख नहीं है? मतलब आपके बच्चे खत्म हो गए, आपको दुख नहीं हुआ? दुख क्यों नहीं है, रोज रोती रहती हूँ। इस घटना के बाद लैला का बर्ताव अपने पति की तरफ बिल्कुल बदल गया। उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। उस दिन बच्ची के गम में लैला ने अपने पति को घर से मारकर भगा दिया। आज हसीना अपना परिवार खुद चला रही है और अपने बच्चे को पढ़ा लिखाकर अच्छा इंसान बनाने की कोशिश कर रही है। मैं अपने घर से मेरी बुआ लेके आई मुझे, उसके बाद मेरी बुआ लड़का देखी, अपनी मर्जी से मैं शादी कर ली। शादी के करने के बाद मैं जहाँ मेरा आदमी रहता था मैं उसके साथ रहने लगी। वो ब्रेड फैक्ट्री में नौकरी करता था, पैसे काफ़ी कमाता था, क्योंकि गलत दोस्त पकड़ गए उसके साथ में, उसके साथ दारू पी के आता था, नहीं करता था। मुझे छोड़ के अपने घर चला गया। 1 साल के बाद आया, वो कुछ पैसे दे के गया था, मैं अपने उसी में गुजारा कर रही थी। उसके जाने के बाद मेरे बच्चा पैदा हुआ, लड़का। मेरा भाई आया अपने घर ले गया, 2-4 महीना अपने भाई के घर रहे, फिर मैं दिल्ली आ गई। चावल फैक्ट्री थी, उसमें मैं काम करती थी, 1500 रुपया मिलता था, अपने बच्चे का खर्चा भी चलाती थी, किराया भाड़ा भी देती थी। 1500 रुपया मिलता था, 500 रुपया कमरे का किराया देते थे। चावल गेहूं कोटा से उठाते थे, सस्ता पड़ता था। मट्टी का तेल और तेल, साबुन, दाल, ये सारे जन राशन वाले दुकान पर उठाते थे। 500-600 रुपया उसका बिल हो जाता था। 100-200 रुपया साग सब्जी का, और डॉक्टर का
कभी तबीयत खराब हो गया 150 डॉक्टर ले लेता था, मतलब ले दे के 1500 रुपया सारे बराबर हो जाता था। ऊपर से कर्जा ऊपर जन 100-200 बेसी चढ़ जाता था। बदलाव मुझसे इसलिए आया कि मैं घर में रहती थी, मैं कहीं नहीं जाती थी, मैं सहती थी बहुत। अब मैं कितना सह, इसलिए कि हमारे पास एक बच्चा हो गया था, खर्चा घर में नहीं देता था। मैं बाहर निकली, अपना फैक्ट्री देखी, अपना गई, मालिक से बात करी, मालिक बोला कि कल से आ जाना। मैं अपने ड्यूटी पे करने लगी। उसके बाद 4 पैसा जब मैं कमाने लगी तो मुझे किसी का डर, अब किसी का रोब नहीं था। अपना कमाते थे, अपना खाते थे। वो मुझे कुछ बोलता था, मैं उसके बोलने से पहले मैं उसको बोल देती थी, इसलिए कि मैं उससे डरती नहीं थी। ठीक है, मैं शादीशुदा हूँ, हमारे पास एक औलाद है। जब आदमी का कोई सहारा नहीं है, ना पैसे देता ना कुछ देता, जो हम कमा कर लाते हैं उसी का पीना है, उसी का सारे कुछ करना, जुआ खेलना है, लौंडियाबाजी करना है, ना हमारा सहारा होता है ना हमारे बच्चे का होता है। जब मुझे ही कमाना है तो आदमी बिना क्या जरूरी है। हसीना जैसी लड़कियों की जिंदगी से प्रेरित होकर आज कई लड़कियों की सोच में बदलाव आ रहा है। आज जमाना बदल रहा है। आदमी जानबूझकर काम पर नहीं जाते और अपनी औरत या बेटी की कमाई पर जीते हैं। वह औरत की कमाई जुए और शराब पर खत्म कर देते हैं और साथ ही उन पर जुल्म भी करते हैं। औरतें आज अपनी ताकत के बारे में टीवी से भी सीख रही हैं, जबकि आदमी सिर्फ गंदी फिल्में देख रहा है। जब आदमी की जुल्म करने की सीमा पार हो रही है तो औरत आखिर कब तक सहेगी। सदियों से दबने के बाद आज औरत अपनी आवाज के साथ साथ हाथ भी उठाने के लिए तैयार है। आज वह घर का काम कर रही है, साथ ही उसको बाहर जाकर काम करके घर का खर्च चलाना पड़ रहा है, तो साथ में वह पिटने को तैयार नहीं है। अब वह जान गई है कि वह आदमियों से किसी भी रूप में कम नहीं है।